जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव संगत जी। रुक जाइए, क्या आप जानते हैं जिस नंदी को हम आज शिव जी के सबसे करीब मानते हैं, जिनसे हम अपनी मनोकामना कहते हैं ताकि वो महादेव तक पहुंचाएं, एक दिन महादेव ने उसी नंदी को गुस्से में श्राप दे दिया था कि तू पत्थर का बन जाएगा। हाँ संगत जी, ये कहानी सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। संगत जी, बात उस समय की है जब नंदी को महादेव ने अपना वाहन और अपने गणों का मुखिया बना दिया था। कैलाश पर नंदी का ही राज चलता था। महादेव से मिलने के लिए पहले नंदी की इजाज़त लेनी पड़ती थी। धीरे धीरे संगत जी, नंदी के मन में अहंकार आ गया। नंदी सोचने लगा, मैं ही तो शिव जी का सबसे बड़ा भक्त हूँ, मेरे बिना तो कोई शिव तक पहुँच भी नहीं सकता। एक दिन एक गरीब बुजुर्ग माता हाथ में एक लोटा लेकर कैलाश आई। जल में भरा हुआ लोटा लेकर, भूखी प्यासी, पैर में छाले, उसने नंदी से कहा, बेटा मुझे महादेव से मिलने दो, बहुत दूर से आई हूँ। संगत जी, नंदी ने उस माता को देखा और घमंड में बोला, माता महादेव अभी ध्यान में हैं, तुम जैसे आम भगत रोज आते हैं, जाओ कल आना, महादेव हर किसी से नहीं मिलते। माता ने हाथ जोड़े बोली, बेटा एक बार बस एक लोटा जल चढ़ा लेने दो। पर नंदी ने उसको रोक दिया, धक्का दे दिया। संगत जी, उस माता की आंखों से एक आंसू कैलाश पर गिरा और उसी पल महादेव का ध्यान टूट गया। महादेव जी ने अपनी आंखें खोली और बोला, नंदी आज तुमने क्या किया? नंदी बोला, प्रभु मैंने तो बस आपके ध्यान की रक्षा करी है। तब महादेव गरज कर बोले, नंदी मैंने तुम्हें द्वारपाल बनाया था, द्वार का अहंकार नहीं दिया था। जो भक्त अपने घर से मेरे नाम लेकर निकलते हैं, उसको रोकने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? तुम भक्त और भगवान के बीच दीवार कब से बन गए? संगत जी, महादेव का गुस्सा देखकर पूरा कैलाश कांप उठा। संगत जी, महादेव ने कहा, जिस दिन मेरे भक्त के आंसू गिरें, उस दिन मेरा ध्यान खुद टूट जाएगा। तू भक्तों को रोकेगा तो मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू जहाँ खड़ा है वहीं पत्थर का बन जाएगा। तेरी पूजा होगी पर तू कभी कैलाश के अंदर नहीं जा पाएगा, हमेशा बाहर ही रहेगा। ये सुनकर नंदी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। संगत जी, नंदी महादेव के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मेरे अहंकार ने मेरी भक्ति को खा लिया। मैंने तो हमेशा आपकी सेवा की है, मैं आपका सेवक हूँ। संगत जी, नंदी का पछतावा देखकर महादेव का दिल पिघल गया। महादेव ने कहा, नंदी तेरा श्राप ही तेरा वरदान बनेगा। तू पत्थर जरूर बनेगा पर हर मंदिर में तू मेरे सामने रहेगा। हर भक्त जो मंदिर आएगा पहले तुझे अपनी इच्छा बताएगा और तू मेरे कान में वो इच्छा सुनाएगा। जिस भक्त को तूने आज रोका, उसी के कारण तू हर भक्त की आवाज़ बन जाएगा। आज से भक्ति तुझसे होकर ही मुझ तक पहुँचेगी। तब से संगत जी, नंदी हर शिव मंदिर के बाहर पत्थर के रूप में बैठते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि गुरु के दरबार या महादेव के दरबार में कभी किसी को छोटा मत समझो। संगत जी, गुरु जी भी यही कहते हैं ना, सेवा कर
पर सेवा का अहंकार मत कर। जहाँ अहंकार आया वहाँ भक्ति गई। इसलिए संगत जी, इस सावन में जब भी मंदिर जाओ, नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने से पहले बस एक बार ये कह देना, हे नंदी महाराज, मेरे अंदर का अहंकार भी शिव जी तक मत पहुंचने देना। ये थी डे 2 की अनसुनी कहानी। अगर आपकी आंखें भर आई हो तो कमेंट में लिखना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय नंदी महाराज।